प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं रोज ही शराब पीता हूँ, क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? प्रणाम आपको और प्रणाम आपको भी। मैं रोज शराब पीता हूँ, क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। जब तुम रोज शराब पीते हो और रोज शराब पीने के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर ये भावना है क्या मैं संन्यास ले सकता हूं, तो बिल्कुल ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? शराब से तुम्हारे संन्यास का कोई लेना देना थोड़ी ना है। इतना रोज शराब पीने के बाद भी परमात्मा की भीतर प्यास है, तभी तो तुमने मुझसे पूछा क्या मैं संन्यास ले सकता हूं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। वहां कोई दिक्कत नहीं। संन्यास लो। और मैं तुम्हें कहता हूं, अगर संन्यास शक्तिशाली है तो तुम्हारी शराब छूट जाएगी, और शराब शक्तिशाली है तो परमात्मा के हाथों से जो संन्यास मिल रहा है वो छूट जाए। हम देख ही लेते हैं शक्तिशाली क्या चीज है। क्या है शक्तिशाली? ऐसी किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं लहसुन प्याज खाता हूं, क्या संन्यास ले सकता हूं? मुझे लग रहा है वो आंसर भी मैं इसी में दे देता हूं। क्या मैं लहसुन प्याज खाता हूं, मैं संन्यास ले सकता हूं? अध्यात्म अध्यात्म तुम्हारे किचन में रखे हुए कुकर के अंदर बंद हो रखा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का और कुछ जातियों का अध्यात्म सिर्फ किचन के कुकर में ही बंद हो गया है। वो किचन से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये खाऊं न खाऊं, वो किचन में ही फंस गए हैं। मैं शराब पीता हूं। शराब में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? तुम्हें मैं बताऊं तो तुम हैरान हो जाओ। जो बुद्ध हुए हैं, बहुत सारे बुद्धों ने शराब पी है, बहुत सारे बुद्धों ने सिगरेट पी है, बहुत सारे बुद्धों ने चरस पी है। क्या साईं चिलम नहीं पीते थे? बहुत सारे बुद्धों ने भांग खाई है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो शराब नहीं पीता वो शराब पिए और आ जाए संन्यास लेने। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं किसी नशे को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। हाँ, तुम नशा करते हो तो संन्यास नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल बकवास है। तुम लहसुन प्याज खाते हो तो संन्यास नहीं लेते, ये बात बकवास है। तुम नॉनवेज खाते हो तो वो तुम्हें अच्छा लगता है, संन्यास नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल बकवास है। संन्यास का अर्थ है तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास होनी चाहिए। परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो। परमात्मा ये देख रहा है कि तुम उसे प्रेम से पुकार सकते हो या नहीं पुकार सकते। तुम क्या सोचते हो जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो परमात्मा हो जाते हैं? वो बेचारे लहसुन प्याज में उलझ के मर जाते हैं, उससे ऊपर वो बढ़ नहीं पाते। और अध्यात्म इतना छोटा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि शराब पीने से, हाँ, शराब पीने से, सिगरेट पीने से, चरस गांजा पीने से तुम्हारा शरीर खराब होगा, शरीर बेकार हो जाएगा। मगर अध्यात्म अध्यात्म कहीं खराब नहीं होगा। मैं तो इस तरीके से नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो इस तरीके से बात कर रहा हूं कि देखा जाए अध्यात्म ज्यादा मजबूत है या ये छोटी मोटी चीजें मजबूत हैं। यदि लहसुन खाने से, प्याज खाने से अध्यात्म टूट जाए, मोक्ष ना मिले, तो हिंदू धर्म में एक पथ है, अघोर पंथ। तो अघोरियों को तो कभी भी मोक्ष नहीं मिले। और तुम जान के हैरान होगे, अघोरियों, पूरा का पूरा हिंदू धर्म, उसमें अघोरियों के पास ही ऐसी क्षमता होती है कि वो मरे आदमी को भी मोक्ष दे सकते हैं।
और लहसुन प्याज तो छोड़ो, वो आदमी तक खा जाते, फिर उनको कैसे हो गया उपलब्ध? तुम्हारे पुरोहित पंडितों ने बहुत छोटी छोटी चीजों में तुम्हें बांध दिया है और कुछ भी नहीं है। एक यूं समझो, मैं साधनाएं कर रहा हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, मैं साधनाएं कर रहा हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और प्याज और लहसुन खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है। प्याज और लहसुन खाने से मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे लूज मोशन लग जाते हैं, मेरे स्किन पे छाले पड़ जाते हैं, मेरी चमड़ी पे छाले पड़ जाते हैं, मेरा सर दर्द होता है। तो मैंने क्या करा? प्याज लहसुन छोड़ दिए। अब मैं ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं, ज्ञान को बांट रहा हूं। मेरे को किसी ने पूछा, गुरुदेव प्याज लहसुन दूं? तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा बिल्कुल। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया ताकि मेरा ध्यान न खंडित हो जाए। इसका मतलब है मुझे उससे एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं। बात खत्म हो गई। प्याज लहसुन से अध्यात्म का क्या लेना देना? अगर तुम कहते हो प्याज लहसुन जमीन के नीचे उगता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तुम्हारे शरीर में कितने कीड़े हैं? उसको क्यों नहीं खत्म करते जल्दी से? इतने कीड़े लेकर तुम घूम रहे हो सड़क पर, इतने कीड़े लेकर तुम प्रवचन कर रहे हो, इतने कीड़े लेकर तुम संन्यास दे रहे हो किसी को, उसे क्यों नहीं खत्म कर देते? फिर प्याज लहसुन में जितने जीवित कीड़े, उससे ज्यादा जीवित कीड़े तो तुम्हारे अंदर हैं, उसका क्या करोगे तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम शराब पीते हो, स्वागत है तुम्हारा। तुम मांस खाते हो, स्वागत है तुम्हारा। तुम लहसुन प्याज खाते हो, तुम्हारा स्वागत है। तुम नहीं खाते तो भी तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास नहीं है तो कोई स्वागत नहीं है। तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की कोई प्यास नहीं है, कोई स्वागत नहीं है, फिर तुम मस्त होकर जियो। तुम्हारे भीतर परमात्मा पाने की प्यास है, तड़फ है, तो तुम्हारा स्वागत है। मेरी दोनों बाहें खुली हैं तुम्हारे को गले लगाने के लिए, फिर तुम कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, ज्ञान निराकार इतना शक्तिशाली है, उसे प्याज लहसुन से कहां फर्क पड़ता है। इसीलिए दकियानुसी बातें ये छोड़ो। ये एक षड्यंत्र है तुम्हें आगे ना बढ़ने देने के। अगर तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तो फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये फिर क्या करेंगे बेचारे? और इनकी दुकानें चलती रहे, इसी की वजह से नास्तिक पैदा होता है। नास्तिक हंसता है इन लोगों पर, वो कहता है कि प्याज लहसुन से तुम्हारा परमात्मा डर गया। नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। तुम चलने की हिम्मत रखो, बाकी काम तो मेरा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।